हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। कक्षा शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हम लोग कक्षा शुरू करते हैं। आप इतना सहयोग हमारा करिए और हमारे उन्नति में आप भागीदारी करिए ताकि हमारी उन्नति हो। हमारी उन्नति होगी तो कहीं ना कहीं आपकी भी उन्नति होगी। हम लोग आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जितना भी होता है एक प्रयास का 100% वो हम अपनी कक्षा के माध्यम से आपको देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप कक्षा को निरंतर लेते रहिए बिना किसी गैप के और वीडियो को पूरा देखते रहिए जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। अब हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कल की कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के जो भेद हैं मुख्यतः अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 भेदों की चर्चा कल की कक्षा में की गई थी। आज की कक्षा में हम जो उसका अगला भेद है वक्रोक्ति। चूँकि ये महत्वपूर्ण चार ऐसे भेद हैं शब्दालंकार के जो महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछते रहते हैं, इसलिए हम बस इतने की ही चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं ज्ञान अर्जित उतना ही करिए जो महत्वपूर्ण हो, जो उपयोगी हो। तो जो उपयोगी है उस ज्ञान को हम लोग लेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। वक्रोक्ति की परिभाषा है कि जहाँ किसी युक्ति का श्रोता, युक्ति मतलब होता है कथन, जहाँ किसी युक्ति कथन का श्रोता श्लेष के कारण काकु। श्लेष कल आप लोगों ने पढ़ा। श्लेष जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हों वहाँ पे श्लेष होता है। काकु द्वारा अभिष्ट अर्थ से अन्य अर्थ लगाया जाए या समझे वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। सामान्य भाषा में हम लोग समझेंगे कि वक्रोक्ति अलंकार होता वह है कि जहाँ पर कोई बात कही जाए, जहाँ पर किसी व्यक्ति से कोई बात कही जाए और वह उस बात का भिन्न अर्थ में समझे, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वक्रोक्ति होता है। यहाँ पे लिखा है अन्य अर्थ लगाए या समझे। जब कोई वक्ता कोई उक्ति कहता है, कोई कथन कहता है और श्रोता उसका भिन्न अर्थ लेता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। किसका उदाहरण है कि को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहूँ बरसो, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। ये उदाहरण हम समझेंगे। वक्रोक्ति अलंकार का ये बहुत ही फेमस उदाहरण है, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। जब कोई वक्ता किसी बात को कहता है और श्रोता उसका भिन्न अर्थ लेता है तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। यहाँ वही बात कही जा रही है। घनश्याम श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि को तुम हो, मतलब राधा श्री कृष्ण से कहती हैं कि कौन हो तुम और इत आए कहाँ, और यहाँ कैसे आए। कहती हैं राधा श्री कृष्ण से कि को तुम हो मतलब तुम कौन हो और इत आए कहाँ, यहाँ कैसे आए। तो कृष्ण कहते हैं कि घनश्याम। घनश्याम का मतलब होता है, एक तो श्री कृष्ण का नाम है और एक घनश्याम का मतलब होता है काला बादल। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि घनश्याम, तो राधा करती हैं कि घनश्याम है तो कितहूँ बरसो, मतलब यदि आप घनश्याम हैं तो जाइए कहीं जाके बरसिए। मैं बताया हूँ कि घनश्याम का एक तो श्री कृष्ण का नाम है और एक घनश्याम का मतलब होता है काली घटा, काले बादल। तो वो वही कहती हैं
राधा पूछती हैं श्री कृष्ण से कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए। तो कृष्ण जवाब में कहते हैं घनश्याम। तो राधा कहती हैं घनश्याम है तो कितहूँ बरसो, यानी यदि आप काले बादल हैं तो आप जाइए कहीं वर्षा करिए। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मनमोहन है प्रिय। कहते हैं कि मैं काला बादल नहीं, वो वाला घनश्याम नहीं हूँ, मैं मनमोहन हूँ प्रिय। तो राधा कहती हैं फिर क्यों पकड़त पाए, फिर आप क्यों पैरों को पकड़ रहे हैं, यदि आप मनमोहन हैं तो फिर क्यों पैरों को मेरे पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बात क्या कही जा रही है। कृष्ण तो कह रहे हैं कि मैं घनश्याम हूँ, लेकिन राधा उसका भिन्न अर्थ ले रही हैं। वह कहती हैं घनश्याम है तो कितहूँ बरसो, यानी यदि आप घनश्याम हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि राधा ये नहीं समझती हैं कि वह घनश्याम हैं, उनको वो भिन्न अर्थ ले रही हैं कि अर्थात आप काली घटा हैं तो आप कहीं जाके बरसिए। वही यहाँ बात कह रही है कि को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हैं तो कितहूँ बरसो, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। फिर एक बार इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। यह वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। वक्रोक्ति की परिभाषा हम एक बार और समझेंगे। वक्रोक्ति जहाँ किसी युक्ति का श्रोता श्लेष के कारण काक द्वारा अभिष्ट अर्थ से अन्य अर्थ लगाए, यानी जब कोई वक्ता कोई बात को कहता है तो उसका जो मूल अर्थ निकलता है उस अर्थ को छोड़ के श्रोता उसका कोई अलग अर्थ निकालता है, भिन्न अर्थ निकालता है, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण है कि को तुम हो इत आए कहाँ। राधा कृष्ण से पूछती हैं कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। तो फिर घनश्याम कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि घनश्याम। तो राधा कहती हैं घनश्याम है तो कितहूँ बरसो, यानी यदि आप काली घटा हैं। श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि मैं हूँ, अर्थात साक्षात श्री कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं, लेकिन राधा उसका भिन्न अर्थ लेती हैं। कहती हैं कि यदि आप काली घटा हैं तो कहीं पे जाके बरसिए। तो फिर वो कहते हैं नहीं मनमोहन है प्रिय, कि तुम जो समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं मनमोहन हूँ। फिर कहती हैं तो फिर क्यों पकड़त पाए, तो फिर आप क्यों पैरों को पकड़ रहे हैं। ये हो गया वक्रोक्ति अलंकार। आप इसे समझने का प्रयत्न करेंगे कि जहाँ वक्ता द्वारा कही गई बातों का श्रोता भिन्न अर्थ ले, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पे जो शब्दालंकार के भेद थे जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण थे उनको बता दिया गया है। अब हम अर्थालंकार को देखेंगे, अर्थालंकार और उसके भेद को जानेंगे कि अर्थालंकार क्या होता है। मैं बताया था कि शब्दालंकार में पहले शब्द आ रहा है, यानी जब शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है, जहाँ काव्य में शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। ठीक उसी प्रकार अर्थालंकार की भी परिभाषा है कि जहाँ पर अर्थ के कारण किसी काव्य के सौंदर्य में, जहाँ पर अर्थ के कारण किसी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जहाँ पर अर्थ के कारण किसी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के हम भेद को देखेंगे। तो अर्थालंकार का जो पहला भेद आता है वह उपमा अलंकार है। अब हम इसको समझेंगे कि उपमा अलंकार किसको कहा जाता है। आप इसकी परिभाषा को समझने का प्रयत्न करेंगे। कह रहा है कि किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण क्रिया, कह रहा है कि किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण क्रिया स्वभाव आदि की समानता के आधार पर
अन्य अप्रस्तुत से समानता की जाए। किसी प्रस्तुत वस्तु की किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से उसकी समानता की जाती है या उसका संबंध स्थापित किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य, यहाँ पे ये ध्यान देंगे, अप्रस्तुत, प्रस्तुत और अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है कि हरिपद कोमल कमल से, कि हरि का पैर किसके समान कोमल है? कमल के समान कोमल है। अब इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि जहाँ पर प्रस्तुत वस्तु की, तो यहाँ पे प्रस्तुत वस्तु क्या है? पद। पद का मतलब होता है चरण, चरण या पैर। तो यहाँ यह प्रस्तुत है, तो किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव की समानता के आधार पर अप्रस्तुत से समानता की जाए। और यहाँ पे अप्रस्तुत है कमल, यह अप्रस्तुत है। और इस जो यहाँ पे यह पद प्रस्तुत है, इसकी समानता अप्रस्तुत से की जा रही है। तो जहाँ पर ऐसा हो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यानी कि हरिपद कोमल कमल से, हरि के पैर कोमल हैं, किससे? कमल से। यानी कमल अप्रस्तुत है और कह रहा है कि हरि के जो चरण हैं वह कमल के समान कोमल हैं। यहाँ पे समानता स्थापित की जा रही है अप्रस्तुत से। तो जहाँ पर ऐसी दशा हो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब हम इसके अगले अलंकार को देखेंगे कि अर्थालंकार का जो अगला भेद है वह कौन सा होता है। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार और इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। रूपक अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ उपमान का संपूर्ण रूप उपमेय में चित्रित हो। कह रहा है कि जहाँ उपमान का संपूर्ण रूप उपमेय में चित्रित हो। यानी उपमान का मतलब होता है कि जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है। तो वही कह रहा है कि इसमें जहाँ उपमान का संपूर्ण रूप, यानी जिसकी तुलना की जा रही हो, जिससे तुलना की जा रही हो, उसका संपूर्ण रूप उपमेय में प्रदर्शित हो, दिखाई देता हो। जहाँ उपमान का संपूर्ण रूप उपमेय में चित्रित हो और केवल सादृश्य ही का भाव न हो। कह रहा है केवल सादृश्यता का ही भाव न हो, वरन एक रूपता के साथ ही अभेद का भाव भी हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। परिभाषा एक बार हम और समझेंगे कि जहाँ उपमान का संपूर्ण रूप उपमेय में, यानी जहाँ उपमान का मतलब होता है कि जिससे तुलना की जाती हो, और उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जा रही हो। तो जहाँ उपमान का संपूर्ण रूप उपमेय में चित्रित हो और केवल सादृश्य ही का भाव न हो, वरन एक रूपता के साथ ही अभेद का भाव भी हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यानी यहाँ जो कवि है, जो लेखक है, वह रूपक के माध्यम से बातों को कह रहा है, रूपक बुन रहा है कि बीती विभावरी जागरी, मतलब बीती का मतलब बीत गया। अब विभावरी का मतलब क्या होता है? रात्रि। और जाग का मतलब जागरी। यानी लेखक कहता है कि रात्र बीत गया है, रात्र समाप्त हो गई है और अब सवेरा हो गया। यानी बीती विभावरी जागरी, यानी कि रात्रि बीत गई है और सवेरा हो गया है।
अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यानी अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी पनघट में या अंबर रूपी नदी में डुबो रही तारा घट। तारा घट का मतलब होता है तारा रूपी घड़े को। यानी यहाँ कवि एक रूपक के माध्यम से कह रहा है कि रात्रि बीत चुकी है और अब सवेरा हो गया है, और अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा का मतलब होता है सवेरा। यानी कह रहा है कि अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी नदी में या तालाब में वह तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। कौन? उषा, यानी सुबह। जो सुबह है वह अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। किसी के बारे में कवि कह रहा है कि बीती विभावरी जागरी, यानी रात्र बीत गई है, रात्र समाप्त हो गई है, अब तुम जग जाओ, अब तुम उठ जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यानी अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी तालाब में तारा रूपी घड़े को सुबह क्या कर रही है? डुबो रही है। यह आपका जो उदाहरण है, यह रूपक का उदाहरण है। और भी उदाहरण हैं इसके, जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई। ये भी उदाहरण रूपक का है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ये जो है ये रूपक का उदाहरण है। और जो ये है कि चरण कमल बंदो हरिराई, ये भी इसी का उदाहरण है। और एक उदाहरण और भी है कि दुल्हन गावहु मंगल चार। ये भी जो उदाहरण है यह रूपक का उदाहरण है। आप चूँकि जगह का अभाव है इसलिए एक ही उदाहरण एक बार में बताया जा रहा है। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे और ये जितने भी उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं ये आप देखेंगे कभी न कभी परीक्षाओं में इन सभी उदाहरणों को पूछा गया है। इसलिए इन सभी महत्वपूर्ण उदाहरणों को आप याद रखेंगे। अब हम अगला देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ये रूपक का अलंकार था। अब अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें क्या है? जहाँ उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना की जाती है, यानी कि कह रहा है उपमेय में मैंने बताया है कि जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। यानी जहाँ उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके पहचानने का एक और तरीका है, यहाँ पे मनो मानहु और जनो जानहु ये शब्द आ जाएँ तो आप निसंदेह निसंकोच आप इसको उत्प्रेक्षा मान लेंगे। जहाँ पे जनो जानहु मनो मानहु ऐसे शब्द आ जाएँ तो बिना संकोच के आप उसे उत्प्रेक्षा का उदाहरण मान लेंगे। अब इसके हम उदाहरणों को देखते हैं कि यहाँ दिया है मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, धरियो मनो ही घर समरू, डेवढ़ी लसत निशान। यानी कि कवि कह रहा है कि गोपाल मकराकृत यानी मकराकृत मछली के आकार की, और सोहत माने सुशोभित, कुंडल का मतलब होता है जो कानों में पहना जाता है। यानी गोपाल के कान में जो मछली के आकार का कुंडल है वह अत्यंत सुशोभित हो रहा है। धरियो मनो ही घर समरू, डेवढ़ी लसत निशान। यानी यहाँ पे देखिए मनो शब्द आया है, यानी ऐसा लगता है जैसे मानो ऐसा लगता है कि जो कामदेव हैं वह हृदय को विजित करके अपने डेवढ़ी पे निशान फहरा रहे हों। ऐसा लगता है
श्री कृष्ण के कानों में कुंडल को देख के, मछली के आकार के कुंडल को देख के मानो ऐसा लगता है जैसे कामदेव हृदय को विजित करके, हृदय को जीत करके अपने ड्योढ़ी पे निशान यानी ध्वज को फहरा रहे हों। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये मनो शब्द, जहाँ पे मनो मानव जनो जानव ऐसे शब्द आ जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो ही घर समरू ड्योढ़ी लसत निशान। यानी गोपाल के कानों के, जो कानों में मछली के आकार का कुंडल है, वो देख करके इतना मनमोहक लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मानो कि जो कामदेव हैं वह ही का मतलब होता है हृदय, हृदय रूपी घर को जीत करके, हृदय रूपी घर को जीत करके अपनी ड्योढ़ी पे निशान फहरा रहे हों, यानी ध्वज फहरा रहे हों। तो ये तो रहा आज की कक्षा में उत्प्रेक्षा अलंकार। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब जो बाकी की कक्षाएं होंगी, बाकी के जो इसके भेद हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। यदि पढ़ाने में कोई त्रुटि है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का कष्ट करेंगे, ताकि हम उस चीज़ को सुधार के आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयत्न करें। आज की कक्षा में हम इतना ही देखेंगे। शेष कल की कक्षा में आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने परिचित मित्रों संबंधियों से सब्सक्राइब करवा भी दीजिए। जो भी इच्छुक हैं, हमारी ऑनलाइन कक्षाएं तो प्रारंभ हैं ही, ऑफलाइन कक्षाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसके व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। आप मैसेज के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। यदि आप इच्छुक हैं तैयारी के तो आप व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए हमसे संपर्क करें और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं। अब हम बाकी की चीज़ें अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।